वेलकम बैक। अब देखते हैं आगे का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। जहाँ तक प्रीवियस पढ़ा चुके हैं मैम कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड उसके बारे में देख लेते हो। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर से तो क्वेश्चन वैसे ही आएगा प्रॉपर्टी लिखने के लिए, उससे भी इम्पॉर्टेंट जो सारा है, ठीक है, जो जनरल तुमको हर बार मिलेगा, ये जो जितना कंपाउंड लिखवा रहे हैं उससे क्वेश्चन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर NaCl, NaOH, ये सब चीज़ का दिया रहता है क्वेश्चन। एक ना एक क्वेश्चन सिंपल, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर मान लो उसका प्रोसेस एक आध का पूछ देता है, मान लो इसका क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा का, कि कैसे उसको हम प्रिपेयर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हाउ टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा, ये सब चीज़। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH कैसे करें, तो ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव में तो कन्फर्म रहेगा कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बेस्ड मेनली पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि सबसे पहले क्या है NaCl सिंपल है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, अगर पूछा तो कॉमन नेम कि बट हाँ इसके आगे चल के इसका बहुत यूज है। कॉमन सॉल्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट तो है ही है, टेबल सॉल्ट भी बहुत सारा बोलते हैं ऐसे ही, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि रॉक के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब देखो इसका बोला आगे में यूज, तो सभी में यूज देखो क्या क्या है, यूज फॉर प्रिपेयरिंग, NaOH में यूज है इसका प्रिपेयर करने में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में। अल्टीमेटली इसका यूज अगर पूरा प्रोसेस वाइज लिखे एकदम 0 to एंड तक, तो बहुत ज़्यादा इसका गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग NaOH का। ठीक है, NaOH का क्या है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब लास्ट में एक हम देंगे थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन जो आता है एलिमेंट X करके वैसा वाला कंपाउंड का कलर वगैरह, तो चैप्टर फर्स्ट में वो था, उससे क्वेश्चन एक ना एक रहता है एग्जाम में, इस बार भी आया था। ठीक है, तो हॉट्स का क्वेश्चन कभी मत छोड़ना। NaOH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज प्रिपेयर्ड बाई क्लोर एल्केली प्रोसेस। ठीक है, एक क्या है क्लोर एल्केली प्रोसेस, मतलब क्लोरीन वगैरह है। ठीक है, उसी का एक प्रोसेस से, मतलब एक नाम दिया गया। ठीक है ना। अब एक चीज देखो इसमें क्या है कि तुम लोग पढ़ा होगा कि एक्वस सॉल्यूशन है और सॉलिड है या गैस, ये तीन चीज है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा चीज के सॉलिड फॉर्म में फ्लो नहीं करता पर लिक्विड फॉर्म में कर जाता है, यानी कि एक्वस फॉर्म में कर जाता है क्योंकि उसमें आयन फॉर्मेशन करता है। तो इसमें होता है क्या, जब हम, ध्यान रखना, जब हम NaCl, कौन सा NaCl, तो लिक्विड सॉल्यूशन जिसको ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन भी लिखा रहेगा बहुत जगह, एक्वस NaCl भी लिखा रह सकता है, एक्वस NaCl, AQ डॉट एक्वस है, याद रखना इसको। और ये हम लिखे तो ऐसा ना समझना कि 100 शॉर्ट में लिखे, ये तुमको हर जगह AQ ही लिखा मिलेगा। एक्वस NaCl, एक्वस सोडियम क्लोराइड है जिसको ब्राइन बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, ब्राइन। उसको क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करते हैं। ठीक है, तो NaCl डीकम्पोज, वो क्या करता है, डीकम्पोज होकर के क्या बनाता है, NaOH, क्या बनाता है, NaOH। यहीं तक देखना है, एनोड नहीं देखना है, फ्रॉम एनोड फॉर्म NaOH, ये देखना है। ठीक है, ये एनोड लिखे नीचे वाले का, एरो देखो ऊपर है, इसको थोड़ा ये कर दिया। ठीक है, इन फॉर्म NaOH एंड फॉर्म NaOH मतलब क्या है कि NaCl डीकम्पोज होकर के NaOH बनाता है। NaOH है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन देखते हैं कि 2 NaCl, तो 2 तो मान लो बैलेंस करेंगे, NaCl एक्वस फॉर्म में, उसके साथ क्या रहा, वाटर, क्या किया गया, डीकम्पोज किया गया है। तो जब डीकम्पोज करेंगे तो Cl यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा और OH उसमें जाएगा। तो NaOH एक्वस फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन निकला और हाइड्रोजन गैस निकला। अब एनोड और कैथोड पे कौन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैथोड पे कौन कौन होगा, तो NaOH और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे फॉर्मेशन करेगा और एनोड पे क्लोरीन फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रोसेस को याद रखो क्योंकि अगर क्वेश्चन इसका आ गया तो इस तरीके से तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर को क्या लिखते हैं, ठीक है, CaOCl2, क्या लिखते हैं, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन, बनता कैसा है, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। ठीक है, अब क्या होता है कि
क्लोरीन का एक्शन होगा किस पे, स्लेट लाइम पे। स्लेट लाइम होता क्या, देखो जितना भी स्लेट लाइम आएगा, फिर क्या बोलते हैं कैल्शियम से रिलेटेड जितना भी होता है ना लाइम वगैरह, सारा चला जाता है कैल्शियम पे, यानी कि चूना टाइप का होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो स्लेट लाइम पे क्लोरीन एक्शन करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो सी हो गया CaOH का होल 2 प्लस Cl2। स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल 2 प्लस Cl2। तो इससे क्या बना, OH से वाटर निकल गया, OH2 था ना, वाटर निकल गया यहाँ पर, और इससे CaCl2 बन गया। तो तुमको मेनली याद रखना है क्या कि इसका रिएक्शन, ठीक है, और उसका केमिकल फॉर्मूला मेनली यहाँ पर ये आता है। हाँ, जिसका स्टेप वाइज पूछता है उसका अलग है। बेकिंग सोडा है NaCO3, इसको और क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसमें ही बताया था कि इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, H लगाओ, H को बाई, अगर पहले चाहता है तो पढ़ोगे, जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो उसमें H का तो बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं उसको, और भी बोलते हैं, पर IUPAC नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको एंटासिड वगैरह बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा का। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो NaCl, H2O और CO2 और NH3, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl का। देखो NaCl इसमें यूज हुआ, NH4Cl प्लस NaHCO3। अब ये मत बना देना, ठीक है, ये अमोनिया का से बना, ठीक है ना, अमोनिया NH3 है ना, उसी से बन गए। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो सिंपल से तुमको रखना क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला और कैसे बन रहा है, रिएक्शन क्या होगा। तो कम से कम 2 से 3 बार रिएक्शन देखो और उसको खुद से लिखो, खुद ब खुद आ जाए। क्योंकि देखो रिएक्शन कराना तुम लोग सीख गए होगे कि ये चीज़ से ये चीज़ मिलता है, रिजेंबल कराओ मतलब मिलता जुलता से, ठीक है, और क्या क्या बना रहे हैं उसका भी देख लो। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग को बहुत हार्ड वाला मिलाने आएगा, ऐसा बनाने के लिए हार्ड नहीं आता, वो आएगा तुम लोग को हायर क्लास में। वॉशिंग सोडा का क्या है, देखो वॉशिंग सोडा का क्या है, Na2CO3। अगर नॉर्मली अगर लिखा है ना Na2CO3, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पर वॉशिंग सोडा में 10H2O लगाना रहता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का उसमें मल्टीपल रहता है उसमें, ठीक है। ये बनता कैसे है, तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaCO3 का हीट किए हम, ये तो बैलेंस के लिए 2 है, तब हमें Na2CO3 मिला है। अभी पहला स्टेप में वो क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट मिला है, ना कि 10H2O वाला मिला है, नहीं, Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2 की हीट दे रहा है, CO2 तो निकलेगा ही, या H2 तो निकलेगा ही, और CO2, तो H2 यहाँ पर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेकिंग सोडा को जला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जा रहे मतलब हीट कर रहे हैं। अब देखो एक चीज, हीट के जगह पे ना ये सिंबल भी दिया रह सकता है, ट्रायंगल। अगर एरो के जगह पे ट्रायंगल दिया रहेगा तो उसका मतलब हीट ही होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन वाटर से करेंगे, किसका, देखो Na2CO3 का 10H2O से क्रिस्टलाइजेशन करें। 10 तो मान लो क्या है, बैलेंस करने के लिए, अब Na2CO3 इंटू 10H2, तो इस तरीके से। तो ये प्रोसेस देखो कितना इजी क्या है कि 2 प्रोसेस ही लिखना है, इसका नाम लिखना सही और ये चीज लिखना है, और इसी का तुमको 2 से 3 नंबर मिलेगा। आप बताओ, बस सिंपल यही करना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। और इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव तो मस्ट है, एक नए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा ही रहेगा। नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है जनरली, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है, देखते हैं इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पेरिस में जो क्या है, नाम पड़ा है इसका POP। क्या नाम है इसका, POP। अब या तो POP लिखा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा रहा है, या CaSO4 इंटू ½ H2O लिखा रहा है, तीनों ही है। तो ज़्यादातर केस में POP लिखा रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब क्या होता है, आधा, देखो ½ H2O। फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हेमी हाइड्रेट ½ H2O। प्रिपेयर कैसे होता है, तो जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पे हीट करते हैं। तो ये रहा जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का, इसको हीट करें 373 केल्विन पे, तो हमें CaSO4 इंटू ½ H2O प्लस 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स का
मिलता है और पीओपी हमें जिप्सम के हीट करने पे मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखना। अब इसका मेनली पूछता है क्या ना कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। पीओपी का पूछ लिया तो पूछ लिया, बट ज़्यादा केस में जिप्सम पूछता है। जिप्सम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि पीओपी से बस क्या है, दोनों एक ही फॉर्मूला है ना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। तो जिप्सम के फॉर्मूला पूछता है और यूजेस पूछता है पीओपी का। तो जैसे बताए थे कि प्लास्टर वगैरह में होता है, स्टैचू वगैरह बनाने में यूज होता है, और भी है क्योंकि ये फायर को ये बैड कंडक्टर है, या मान सकते हैं कि ये इंसुलेटर का भी काम करता है बहुत टाइम। ठीक है, मतलब कहने की जैसे जब हम लोग को फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है हम लोग का बोन्स को जो डैमेज हो गया उसको ठीक करने में। ठीक है, और बहुत टाइम पे इसका देखना कि जनरली क्या होता है जब घर बनता है ना, तो उसमें इसका यूज़ होता है जिप्सम का। जिप्सम में बहुत सारा चीज़ मिला करके ना, सीमेंट है उसमें में क्या मिलाएगा, रबर है, बहुत सारा शीशा वगैरह, बहुत सारा के साथ रिएक्शन कराता है जिप्सम का। ठीक है, अब आगे फिर देखेंगे इंडिकेटर वगैरह।